क्लास 12 का एनपीओ चैप्टर 1 है ना, और क्वेश्चन नंबर 7A का जो क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। दूसरी बात ये हो गया कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं 7A का ही एक फॉर्मेट है जो सब्सक्रिप्शन करंट अकाउंट का मतलब करंट ईयर का आपको दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा आपको आइटम्स होते हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है जिसको ऐड करना है, कौन कौन सा आपको घटाना है। जो इंट्रोडक्शन में भी बताए हैं कुछ कि आपको दो तरीका से, एक होगा स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट है, और एक और जो बनता है अकाउंट के रूप में बनता है जो लेजर को फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। आपको दोनों के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे पहले जो 7A का जो क्वेश्चन है बनाने के लिए जो कहा गया है, आपको स्टेटमेंट पे बनाने के लिए बोला गया है कि आप एक स्टेटमेंट पे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि कौन कौन सा जो है आपको आइटम्स जो है आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यदि आपको मान लीजिए कि साल में क्या है, साल में आपको पैसा सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसा आया है, तो उसको आप क्या करना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि सब्सक्रिप्शन द आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि मान लीजिए कि कहा जाता है कि लास्ट तक यदि बकाया आपका क्या जी बकाया है, क्योंकि ये सब मेंबर पर काम होता है, क्या होता है मेंबर पे। अब ये सब्सक्रिप्शन जो बना जो रहे हैं हम लोग, चंदा की बात कर रहे हैं, तो चंदा हम लोग को कैसे मिलेगा, जितने भी वहां मान लीजिए कि जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा जो सालाना या ईयरली जो पैसा दिया जाता है वही एक तरह से इनकम के रूप में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यदि मान लीजिए कि कोई पैसा दिया कोई पैसा नहीं दिया, अब जो कोई पैसा जो दिया है तो आ गया, लेकिन जो नहीं दिया उसको आउटस्टैंडिंग रखेंगे नहीं रखेंगे, रखेंगे। यदि मान लीजिए कि हमको पैसा दिया है ना, दिया तो ठीक है, उसको तो लिख दिए। मान लीजिए कि नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग के रूप में है कि नहीं है, तो उसको भी पैसा लिखेंगे, कोई साल में हमको पैसा देगा तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यदि कोई कहे कि एडवांस के रूप में दिया, शुरुआती में क्या चीज दे दिया, शुरुआती में दे दिया कि लीजिए इस साल का है जो एडवांस आपको दे रहे हैं इसी साल में, आप इसको काम कीजिए, तो एडवांस दे दिया तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे। अब आते हैं, बात होता है ये तो रिसीविंग की बात हो गई, रिसीविंग की बात हो गई। दूसरी बात हो गई और सब, यदि कोई और तरीका से रिसीव आता है, जैसे करने का मतलब हो गया कि जैसे कि आपको यहाँ बताया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एट ऑफ द ईयर, आपको बताया आउटस्टैंडिंग है लेकिन आपको शुरुआती में दिखाई दे रहा है। बताओ हमको करंट ईयर से मतलब है, किसका मतलब है, करंट ईयर से मतलब है, हमको पिछला बकाया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस साल हमको दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कि जितना अमाउंट आया था 1 2 3 तीनों को जोड़कर उसमें हम इसको घटा देंगे। बात समझ आ रहा है, क्योंकि हमको इस करेंट ईयर का निकालना है लास्ट तक। उसके बाद कहता है क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस एट द एंड द ईयर, यदि साल के अंत में जब हम क्लोजिंग कर रहे हो और उसी समय हमको दे देगा कि नहीं लीजिए आपको अगले साल का काम करने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, तो उसको हमको लिखना नहीं है। यदि लिखा हुआ है तो उसको घटा देंगे, क्योंकि हमको करंट ईयर का चाहिए, क्या चाहिए, करंट ईयर का। बात समझ में आ रहा है, करंट ईयर का चाहिए, तो इसको भी क्या करेंगे, जितना पैसा बचेगा इसको घटाने के बाद इसको भी घटा देंगे। अब जो बचेगा वो हो गया आपको नेट सब्सक्रिप्शन। इसको लिखा हुआ है कि नेट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। एक तरीका से देखा जाए तो हमारा इनकम ही होता है, क्या होता है, जो मेंबर के द्वारा जो पैसा जो दिया जाता है, चंदा जो दिया जाता है, तो एक तरीका से देखा जाए एक इनकम है। तो लास्ट में यदि मान लीजिए जो इनकम है और ये सब जो हमको लिखा हुआ था जो घटाने के बाद जो बचा है, तो वो हमारा क्या होगा, इनकम ही बचेगा। क्या बचेगा, इनकम बचेगा। इनकम बचेगा तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब खोलते हैं तो देखिएगा डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम साइड में जाकर वो आपको क्रेडिट साइड में आपको दिखाया जाएगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि नेट सब्सक्रिप्शन टू बी द क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आ गया। यदि हम किसी विशेष कार्य के लिए हमको मेंबर देता है, और ध्यान से सुनिएगा, मेंबर देता है किसी काम को करने के लिए और पैसा बच जाता है, क्या बच जाता है, पैसा बच जाता है, लेकिन जो किसी खास काम के लिए दिया जाता है तो एक तरीका से देखा जाए कि लायबिलिटी के रूप में होता है। क्या होता है, लायबिलिटी के रूप में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि पैसा बच गया तो उसको हमको क्या करेंगे कि लायबिलिटी के रूप में उसको दिखाएंगे, लायबिलिटी में जाकर उसको लिखेंगे कहाँ, तो बैलेंस शीट में और कैपिटल में उसको जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। अब आते हैं कि क्वेश्चन 7A में हमको क्या करना है, जो कि बोला है कि आप इसी के फॉर्मेट तैयार कर यहाँ करिए और इसको बनाइए। इसमें लिखा क्या है, आपको क्या क्या लिखा है, देखिए वहां पे लिखा हुआ होगा, सबसे पहले लिख दिया है ना, कि आपको क्या करा है, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट, यहाँ लिखा है एक्सपो
स्पोर्ट्स क्लब है ना, लिखा हुआ है ना, से संबंधित निम्न सूचनाओं से वर्ष 2021 के लिए चंदे से आय की गणना करना है। कंप्यूट इन द इनकम एंड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। आपको देखिएगा एक ओपनिंग दिया हुआ है, एक देखिएगा एक तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है, एक तरफ ओपनिंग दिया है, एक तरफ क्लोजिंग दिया है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ओपनिंग की बात चल रहा है और एक तरह से देखा जाए एक तरह से क्या होता है, क्लोजिंग की बात भी चलता है ना। तो ध्यान रखिएगा एक जगह ओपनिंग होगा, बिगनिंग होगी, एक तरफ से क्लोजिंग होगा, लास्ट में एंडिंग ईयर होगा। तो दोनों को क्या करना, हम लोग को बैठाना है, कैसे काम करना है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमको स्टेटमेंट निकालना, स्टेटमेंट बनाना है। पहले तो फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। तो पार्टिकुलर लिखिएगा, इधर क्या लिखते हैं और ऊपर क्या लिखेंगे, हाँ हीरो लेके आना जरा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, बदलिए, ऊपर क्या लिखेंगे हम, क्या बनाना है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या बनाना था जी, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर यही नहीं बनाना है हमको, कैलकुलेशन करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर का। ठीक है, सबसे पहली बात देखेंगे इसमें कौन कौन सा है जो हमको ऐड करना है, मतलब रखना है ऊपर में रिसीविंग में, और कौन कौन सा है इसको जो घटाने का काम करना है। जिस फॉर्मेट में आपको दिया वही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिएगा उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, और यहां ध्यान रखिएगा ये किसका बनाना था, ऑफ किसका बनाना था, जिसका है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन, देखिए तो कितना है लिखा हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो आपको चंदा मिला है वो कितना मिला है, देखिए 20,000 कितना है, नहीं लिखा हुआ है, 20,000 है। उसके बाद देखो कि हमको ऐड करना है। ठीक है, देखो कि यहाँ पर एडवांस रिसीव किया गया है ओपनिंग में, एडवांस यदि ओपनिंग में होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिखा हुआ है एडवांस 1/1/2022 लिखा होगा। ठीक है, किसी में 23 होगा तो 23 होगा, दो देखा होगा तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना तारीख था, डेट कितना, 1/1/2000 कितना है 18 तुम्हारे में लिखा हुआ है, किसी में 22 होगा किसी में 23 होगा, तो ओपनिंग वाला लिखा हुआ है, जो यहाँ ईयर होगा वह अपना चेंज कर लेंगे। बात समझ आ गया कि नहीं समझा। अब यहाँ पे बात हो गया कि यहाँ पे लिख देंगे ऐड, फिर देखो तो ऐड करने का आपको दिया है, हाँ एक दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो बकाया है ना, तो वो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, देखो तो दिया है, क्लोजिंग में दिया है क्या, क्लोजिंग में है ना, हाँ तो लास्ट लास्ट तक हमको रिसीव हो गया है, कितना हो गया है, बकाया जो है आपको बता रहा है कि बकाया है, तो कितना हो गया टोटल, होगा ही रिसीविंग होगा, तो बताइए कितना होगा टोटल, बताइए अमाउंट कितना है, 30,000 हो गया, 30,000 लिख देंगे। अब हमको लेस करना है, देखिए तो लेस में क्या क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस देखिए कब दिया है, डेट क्लोजिंग में दे दिया है, कब दे दिया है, क्लोजिंग में, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, हम घटाएंगे कितना होगा, 2,000 रुपया,
घटाइए कितना हो गया, 28,000। फिर देखिए, फिर लाइएगा, फिर देखिएगा, फिर लिखा हुआ है आपको, और कुछ लिखा है क्या? नहीं ना लिखा हुआ है ही नहीं, खत्म। इसका मतलब है कि बस आपको यहीं तक आपको लाना था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है, अब नेट वैल्यू बच गया ना, क्या बच गया, ये आपको बच गया, कितना बच गया, 28,000 बच गया। तो यहाँ पे लिखिएगा नेट सब्सक्रिप्शन टू बी द क्रेडिट इन इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख दीजिएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्या समझ में आ गया यहाँ पे? इसको कोई पूछना है? नहीं ना, पता चल गया ना क्या क्या करना है, उतार लीजिए इसको।